Hello and welcome back, my dear class ninth students. Uh, so far, we have discussed the first chapter of motion, in which we studied various parameter related to motion and equations and graphical representations of different type of motion. Okay, one thing we observed or noticed in the previous chapter is that we do not discuss anything about the cause of motion. मीन्स प्रीवियस चैप्टर में हमने ये बात कहीं पर भी नहीं की कि भाई मोशन किस वजह से हो रहा है. इफ़ यू सी अराउंड यू, अगर आप अपने आसपास कहीं भी देखते हैं ना, सपोज करिए आपके घर में कोई टेबल पड़ा हुआ है या कोई चेयर पड़ा हुआ है ना, सो इट डजंट स्टार्ट मूविंग इटसेल्फ. ये अपने आप मूव करना स्टार्ट नहीं करती है ना, अनटिल एंड अनलेस के अर्थक्वेक या कोई ऐसी चीज़ ना हो, कोई नेचुरल डिजास्टर ना हो, तो वो अपने आप मूव नहीं करती है. वी नीड सम मीन्स बाई विच वी कैन मूव इट. हमें कुछ ना कुछ मीन चाहिए होगा, कोई एक्टिविटी हमें करनी पड़ेगी, कुछ वर्क करना पड़ेगा, एंड ओनली देन इट विल बी पॉसिबल टू मूव इट. यानी कि किसी भी चीज़ में मोशन प्रोवाइड करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा. And this second chapter is dedicated about that thing, force and different laws related to the motion. Okay, so without any delay, let's start. So here we have first thing, force क्या होता है. सो इट इज़ द फोर्स दैट इनेबल अस टू डू एनी वर्क. मीन्स जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया दैट वी नीड टू मूव अ टेबल और चेयर, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कुछ वर्क करना पड़ेगा, एंड इट इज़ द फोर्स. तो ये जो फोर्स होता है, व्हेन यू मूव इट बाय अ सर्टेन डिस्टेंस, इट विल बी नोन एज दैट वी हैव डन सम वर्क. ओके, वर्क पावर एनर्जी का हमारा एक नेक्स्ट चैप्टर आएगा, वर्क पावर एनर्जी. वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि W यानी वर्क टन इज इक्वल टू F इंटू एस. Okay, to do anything either we pull or push the object, therefore pull or push is called force. means किसी भी चीज़ को या तो आप क्या करते हो, पुश करते हो या पुल करते हो, तभी आप उसको मूव करा सकते हो. और ये जो मूवमेंट है, यही है तो पढ़ा था हमने प्रीवियस चैप्टर में जिस चीज़ को मोशन की बात कर रहे थे. ओके, एग्जाम्पल क्या है, टू ओपन अ डोर. एक डोर को अगर आपको ओपन करना है तो आपको उसे पुश करना पड़ता है, ठीक है ना, या फिर पुल करना पड़ता है. अ ड्रॉवर इज पुल्ड टू ओपन एंड पुश्ड टू क्लोज. जैसे आपको किसी टेबल की कोई ड्रॉवर खोलनी है तो उसको आपको क्या करना पड़ता है, पुल करना पड़ता है, और फिर क्लोज करने के लिए आपको उसे फिर से क्या करना पड़ता है, पुश करना पड़ता है. इफेक्ट ऑफ फोर्स. अब फोर्स का हमारे पास इफेक्ट क्या होता है, ठीक है ना, कि हम रियल लाइफ में फोर्स के इफेक्ट को कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं. फोर्स कैन मेक अ स्टेशनरी बॉडी इन मोशन. जैसे कि हमने अभी कहा कि एक बॉडी स्टेशनरी पोजीशन में है, एक जगह रखी हुई है, आपको उसमें मोशन करना है, मोशन प्रोवाइड करना है उसको, सो यू विल अप्लाई फोर्स. फॉर एग्जाम्पल, अ फुटबॉल कैन सेट बाई किकिंग इट. इट मीन्स बाई अप्लाइंग अ फोर्स. मीन्स अगर आप किसी चीज़ पे फोर्स लगाते हैं, फुटबॉल पे आपने किक किया तो आपने क्या किया, आपने फोर्स लगाया, तो उससे क्या हुआ कि बॉल में मूवमेंट स्टार्ट होगी और बॉल आपकी ग्राउंड पे रोल करना स्टार्ट होगी, या फिर थोड़ी देर के लिए वो एयर में फ्लाई करना स्टार्ट हो गई. चलिए नेक्स्ट पॉइंट, फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी. फॉर एग्जाम्पल, बाई अप्लाइंग ब्रेक्स अ रनिंग साइकिल और रनिंग व्हीकल कैन बी स्टॉप. जैसे क्या कर रहे हैं, हम बाईसाइकिल राइड कर रहे हैं या टू व्हीलर राइड कर रहे हैं या कार ड्राइव कर रहे हैं, व्हेन वी नीड टू स्लो इट डाउन, या फिर हमें उसे रोकना होता है कंप्लीटली, तो हम क्या करते हैं, वी अप्लाई ब्रेक. तो ब्रेक इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ फोर्स जो क्या करता है, किसी ऑब्जेक्ट को रेस्ट में लेके आता है. फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल, by applying force, it means by moving handle, the direction of a running cycle can be changed. Similarly, by moving steering, the direction of a running vehicle is changed. जैसे आप आपके पेरेंट्स कार ड्राइव करते हैं या बाइक राइड करते हैं और आप साइकिल चलाते हैं ना, तो सब में क्या होता है कि जब आपको डायरेक्शन चेंज करनी होती है तो आप उसको स्टेयरिंग को घुमाते हो, तो फोर्स की वजह से आप डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हो. नेक्स्ट पॉइंट, फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी. फोर्स में क्या होता है, जैसे कि आपने अभी ब्रेक वाला एग्जांपल देखा, व्हाट इज हैपनिंग देयर, वहाँ पे आप ब्रेक अप्लाई कर रहे हो तो बॉडी आपकी या तो स्लो डाउन हो जा रही है या फिर रेस्ट में आ जाती है. ऐसे ही अगर आपको एक्सेलरेट करना हो तो आप क्या करते हैं, आप साइकिल में ज़ोर ज़ोर से पैडलिंग करना स्टार्ट करते हैं, या फिर टू व्हीलर में जो एक्सेलरेटर होता है या कार में जो एक्सेलरेटर होता है उस पर आप फोर्स डालते हैं, सो दैट कि आपका जो व्हीकल है वो एक्सेलरेट करना स्टार्ट हो जाता है. ओके, आगे चलें.
फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज एंड ऑब्जेक्ट। फोर्स जो है किसी ऑब्जेक्ट का शेप और साइज चेंज कर सकता है। कैसे? सपोज करिए आपके पास कोई बॉल है ना, एक्सेप्ट लेदर या जो बहुत हार्ड वाली बॉल होती है उनको छोड़ दीजिए, जैसे टेनिस वाली बॉल होती है या फिर स्पॉन्ज वाली बॉल होती है, इस टाइप की जो बॉल्स हैं, है ना, आप उसको प्रेस करते हैं तो आप देखेंगे कि उसकी शेप जो है वो चेंज हो जाती है। दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग कि जैसे ही आप उस फोर्स को रिलीज करेंगे वो फिर से अपनी उसी शेप में आ जाती है। ओके, सो दीज आर द सम इफेक्ट विच कैन बी डायरेक्टली ऑब्जर्व। यानी फोर्स के ये कुछ ऐसे इफेक्ट हैं जिनको आप डायरेक्टली ऑब्जर्व कर सकते हो अपनी डेली लाइफ में, अपनी रूटीन लाइफ में। ओके, नेक्स्ट इज टाइप ऑफ फोर्सेस। फोर्सेस मीन्स बेसिकली कितने टाइप के होते हैं? मेनली दे आर क्लासिफाइड टू टाइप, बैलेंस फोर्सेस एंड सेकेंड इज अनबैलेंस्ड फोर्सेस। Balance forces, if the resultant of applied forces is equal to zero, it is called balanced force. बैलेंस फोर्स क्या है? सपोज करिए कि एक डोर है ना, और जैसे क्लासरूम में जनरली करते हैं, आप जब थोड़ा सा नोटी होते हैं रिसेस में या उस टाइम पे, तो आप क्या करते हैं? सपोज करिए कि एक स्टूडेंट है जो डोर को ओपन करने की कोशिश कर रहा है और आप रूम के अंदर हो, आप क्या कर रहे हो? आप डोर को क्लोज रखना चाहते हो, है ना। तो क्या होता है? सपोज करिए कि वहाँ पे जितना फोर्स आप लगा रहे हैं उतना ही आपका फ्रेंड लगा रहा है बाहर से। तो क्या हो रहा है कि यू एंड योर फ्रेंड इज मेकिंग अ बैलेंस्ड पेयर ऑफ फोर्स। आप दोनों क्या कर रहे हैं? फोर्स का एक बैलेंस्ड पेयर बना रहे हैं, इसीलिए ना ही तो डोर खुल रहा है ना, और ना ही बंद हो रहा है। तो उसी कंडीशन में है जिस कंडीशन में स्टार्टिंग में था, जबकि आप दोनों ने फोर्स लगाना स्टार्ट किया था। तो दिस टाइप ऑफ फोर्स इज नोन एज बैलेंस्ड पेयर ऑफ फोर्सेस। जैसे टग ऑफ वॉर में भी होता है, अगर एक टीम ज़्यादा फोर्स लगा देती है और दूसरी कम लगा देती है, तो द टीम विच इज़ अप्लाइंग मोर फोर्स, जो टीम ज़्यादा फोर्स लगा रही है वो वॉन हो जाएगी, वो जीत जाएगी। बट अगर एक ऐसी सिचुएशन आ गई है कि जहाँ पे कोई भी टीम नहीं जीत रही है, सो दैट डज मीन कि बोथ द टीम आर अप्लाइंग सेम अमाउंट ऑफ फोर्स। ऑलराइट, बैलेंस फोर्सेस डू नॉट कॉज एनी मोशन or any change of state of any object. Balance forces are equal in magnitude and opposite in direction. जैसे मैंने आपको डोर वाला एग्जांपल दिया जिसमें आप और आपके फ्रेंड फोर्स लगा रहे थे, तो एक फ्रेंड तो बाहर से अंदर की तरफ फोर्स लगा रहा है और दूसरा फ्रेंड आपका रूम के इनसाइड से बाहर की तरफ फोर्स लगा रहा है। तो उसमें क्या हो रहा है? बैलेंस्ड पेयर ऑफ फोर्सेस है। तो डायरेक्शन क्या है फोर्स की? ऑपोजिट है, बट मैग्नीट्यूड क्या है? इक्वल है। ओके, आई थिंक यू आर वेरी क्लियर अबाउट दिस नाउ कि आप अपने दिमाग में सोच के देखिए, दिस टाइप ऑफ फोर्स इज नोन एज बैलेंस्ड फोर्सेज। Balanced force can change the shape and size of object. For example, when forces are applied from both sides over a balloon, the size and shape of a balloon is changed. जैसे कि आप क्या करते हैं, आपने अपने दोनों पाम्स के बीच में एक बलून लिया और उसको प्रेस किया दोनों साइड से, तो शेप और साइज तो चेंज हो रहा है ना। बट उसमें क्या होगा कि आप मोशन प्रोवाइड तभी कर पाएंगे जब आप एक हैंड से कम फोर्स लगाएंगे या बिल्कुल नहीं लगाएंगे और दूसरे हैंड से आप बलून को या बॉल को पुश करेंगे। ओके, सो दिस इज बैलेंस्ड फोर्स। अब बात करेंगे अनबैलेंस्ड फोर्स की, बिकॉज ऑल द मोशंस आर कॉज्ड बाय दिस वेरी इंपॉर्टेंट फोर्स एंड दैट इज अनबैलेंस्ड फोर्स। If the resultant of applied forces are greater than the zero, the forces are called unbalanced force. An object in rest can be moved because of applying balanced forces. Means आप क्या कर सकते हैं? जैसे मैंने आपको जो डोर वाला एग्जांपल फिर से रिकॉल करते हैं। सपोज करिए आपका फ्रेंड जो है वो आपसे स्ट्रॉन्ग है एंड ही इज कैपेबल ऑफ अप्लाइंग मोर फोर्स, देन व्हाट विल हैपन? ही विल बी एबल टू ओपन द डोर। ऐसे ही टग ऑफ वॉर में जो टीम ज़्यादा फोर्स अप्लाई कर रही होगी, दैट वन। So this is known as unbalanced forces. Unbalanced force can do the following: move a stationary object. आप एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट में क्या कर सकते हो? मोशन प्रोवाइड कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ अनबैलेंस्ड फोर्स। इंक्रीज द स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट, मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड भी हम इंक्रीज कर सकते हैं बाय अप्लाइंग अनबैलेंस्ड फोर्स। स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट है जो रनिंग में है या मूवमेंट में है, आप ब्रेक अप्लाई करके उसको स्टॉप कर सकते हैं। ओके, चेंज द शेप एंड साइज एंड ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट का शेप और साइज भी क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। ओके, सो for first class of the second chapter, that's all from my side, and in next class we will study about inertia and Newton's first law of motion. Okay.
इतना भौंका और वो आई नहीं वीडियो, पता नहीं क्या हुआ।